गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग योर हॉलीडेज़, है ना। स्टूडेंट्स, आपको हॉलीडेज़ होमवर्क दे रही हूँ, उसके लिए मैं आप चैप्टर नंबर जो है 4 चूज़ किया है, दैट इज़ सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, सिंपल इक्वेशन जैसे कि इनका नाम है ऐसे ही ये सिंपल भी हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, सिंपल इक्वेशंस होती क्या हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, इक्वेशंस में बच्चों क्या होता है कि सिंपल सी एक टर्म आती है आपकी वेरिएबल्स, ठीक है, और एक होती है कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन क्या कैसे बनती है, जब हम साइन ऑफ इक्वालिटी डालते हैं। ठीक है, दोनों का बैलेंस करते हैं। ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहीं से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x-7, इसको हम लिख लेते हैं 10 के इक्वल फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी कब बनेगी, जब बीच में साइन इक्वालिटी का आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसकी हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे 7 है, 7 की वैल्यू तो 7 ही रहेगी ना, कोई चेंज तो नहीं आने वाला। ठीक है, इसी तरह से जो आपके दूसरी टर्म होती है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स, एक्स की कोई वैल्यू है, कुछ पता है आपको कि इसकी क्या वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है आपका वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। क्यों कहलाता है वेरिएबल, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, वेरी इन द सेंस कि वो चेंज कर रही है। ठीक है, इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है वो मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब कि वो चेंज नहीं कर रही। तो जो 7 है, जहाँ 3 है आपका, ये कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं इनको। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और जो जैसे 3 है, ये एक्स के साथ जो वेरिएबल के साथ होती है टर्म, इसको हम कई बार एक्स का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, जैसे यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये मिलके हमारी क्या बनाते हैं, इक्वेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या बन गई है, एक इक्वेशन बनी है, जैसे कि हमने लिखी 3x-7। ठीक है, इक्वल्स टू 10। ठीक है, इक्वेशन यानी कि उसमें साइन जो होगा वो इक्वालिटी का साइन आएगा, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, इक्वालिटी का साइन आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन होती क्या है, जब उसमें साइन इक्वालिटी का आएगा फिर ही वो क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। अगर ये साइन इक्वालिटी का इन दो टर्म्स में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि ये साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, इस साइड को आप राइट हैंड साइड कहते हो, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड मान के चलोगे और जो राइट पे है वो राइट हैंड साइड मान के चलोगे। ओके ना, अब मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स ही रहेगा, कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे एक्स है, वाई है, ए है, बी है, जैसे कि यहाँ पे लिखे भी हैं एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, पी, क्यू, सो ऑन करके, बोलो कि जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट दे दिया आपको। ठीक है, कंसीडर कर दिया कि कुछ भी है यहाँ पे लेकिन हमें पर्टिकुलर पता नहीं है, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है ना। तो इक्वेशन बता दी मैंने आपको क्या होती है, कि इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, की ट्रायल और एरर मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स की जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी हुई हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू डालेंगे, देखेंगे क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो ऐसे हम उसको चेक करते हैं कि वो वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डाला है x+3 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू दी है x की 3, तो इसका मतलब हम x की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे क्योंकि वेरिएबल यही है। तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। क्या वो 0 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए तो हम इसको लिख देंगे सिंपल। ठीक है, अभी इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख ली। ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 7 टाइम्स ए नंबर x इज़ 35। 7 टाइम्स ए नंबर x का 7 टाइम्स, यानी कि x जो है वो क्या हो रहा होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये x ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो 7 टाइम्स ए नंबर x, वो किसके इक्वल बोला है, इज़ 35, यानी कि वो किसके इक्वल आ रहा है, 35 के इक्वल। ये क्वेश्चन है नंबर है 1।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं 4.1 की, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब जैसे अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला पार्ट क्या है, द सम ऑफ नंबर x एंड 5, यानी कि x + 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 8 होगा। इसको ऐसे ही लिखना है सिर्फ आपको, ठीक है, ना सॉल्व करना है ना कुछ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला इन्होंने क्या, तो अगले पार्ट में 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर x गिव्स 11, कि अगर 4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 टाइम में नंबर x से, मतलब कि 3 टाइम्स नंबर x यानी कि 3 × x, 3x, उसमें से हमने माइनस कर लेना है क्या, 4, यानी कि -4, तो वो किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल। बस इसको आपने सिंपल करके लिखना है, जैसे मैंने ये लिखा ना कि 7 टाइम्स ए नंबर x इज़ 35, तो ऐसे ही आपने बाकी नंबर्स के लिए लिखना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला सेकंड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, कि पहले आपको स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दी थी तो आपने इनको किस फॉर्म में लिखा, इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपको इक्वेशंस दी हैं तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो वह कैसे लिखोगे, हम कैसे लिखेंगे, द नंबर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p इज़ 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कि जो 5 हमने जब p से माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2। बस इसको ऐसे लिखना है, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इक्वेशंस की जगह इन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो हमने अब इक्वेशंस की अब हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशंस की जगह हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर m इज़ 11, कि 3 टाइम्स अगर m करेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 11 के इक्वल। तो आप यही लिख दोगे सीधा सा, 3 टाइम्स थ्री टाइम्स ए नंबर m इज़ 11, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। इसी तरह से बाकी पार्ट के लिए करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो पार्ट नहीं निकलेंगे वो टिक करके अलग से रख देना। मैं जब आप जो भी पूछना होगा तो वो मेरे को आप अलग से मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो फिर हम स्कूल में इसको वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द जो गिवन वैल्यू है ब्रैकेट में इन द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जैसे 2p - 1 = 5, तो p इन्होंने किसके इक्वल बताया, 2, यानी कि हम इसमें p की जगह क्या लिखेंगे, 2। अब इसके लिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है। जैसे हमारा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, चेक करना है ना, इन्होंने बोला 2p - 1 = 5 इफ़ p = 2, अगर p 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने p की जगह पुट p = 2, है ना। अब p जब पुट करेंगे 2 तो हम क्या लिखेंगे, 2 × p हो रहा है, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 2 = आगे -1 भी है ना, वो किसके इक्वल बता रहे हैं, 5 के इक्वल, ठीक है। यानी कि अब इसको देखेंगे 2 2 से कितना होता है, 4 - 1 = 5, तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p = 2 है, इम्प्लाइज दैट p = 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी आपको दी है, यानी कि वो कौन सी इक्वेशन है, 2p - 1 = 5, ठीक है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से अगले पार्ट में आपने क्या पुट करना है, m की जगह 4 पुट करके देखना है क्या आता है या नहीं। अगर आता है तो आपने लिखना है इज ए सोल्यूशन, और अगर नहीं आता है तो आपने लिखना है इज नॉट ए सोल्यूशन, जो भी आपकी इक्वेशन है उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, हमने वही वैल्यू उसमें डाल के देखनी है ना, वापस। तो 3x + 5 = 14 दिया हुआ है, ठीक है। उसको करके दिखा देती हूँ, ये भी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, 3x + 5 = 14, ये कुछ नहीं है, ठीक। 3x + 5 = 14, यानी कि ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोला, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड में मैंने आपको क्या बताया कैसे करेंगे, अलग अलग वैल्यूज डाल के देखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, जब अगर x क्या होगा, व्हेन अलग अलग डाल के देखें, ट्राई कर रहे हैं ना, अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे। x क्या होगा, 0 होगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की जगह क्या डालेंगे, 0 + 5 = 14। तो 3 0 से 0 + 5 = 14 इम्प्लाइज दैट जो 5 है आपका वो 14 के इक्वल नहीं आया, है ना। तो फिर हम चेक करेंगे व्हेन x = 1। ठीक है, अब 3 × 1 + 5 किसके इक्वल लिखना है, 14 के। देखो 3 + 5 क्या 14 के इक्वल होता है, नो, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 14। इसका मतलब ये भी सही नहीं है, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू RHS, लेकिन ये RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, RHS आपको 14 है, यहाँ पे 14 है, क्या ये 14 के इक्वल है, नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए कर लिया ना, अब 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, व्हेन x कितना है, 2, तो हमारी वैल्यू क्या थी, 3 × x था ना, तो यानी कि 2 + 5 = 14। तो अब देखो 3 × 2 + 5 किसके इक्वल होता है, 3 × 2 = 6 + 5 ये किसके इक्वल हुआ, 6 + 5 किसके इक्वल होता है, 11, जो कि नॉट इक्वल्स टू RHS है, यानी कि 14 के इक्वल नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल्स टू 14 इम्प्लाइज दैट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना। 14 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दो, इम्प्लाइज दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्या करेंगे, अभी तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं मिला, अभी हम किसके लिए पुट करके देखेंगे, पुट x = सॉरी व्हेन x = 3, है ना। अब देखते हैं कि क्या आता है इसके इक्वल, तब तक हमने सॉल्व करते रहना है जब तक ये इसके इक्वल नहीं आ जाता 14 के। अब व्हेन x = 3, अब देखो ज़रा, 3 × 3 + 5 = 14, तो क्या इसके इक्वल है, 3 3 = 9 + 5 = 14 इम्प्लाइज दैट 14 = 14, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब x = 3 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, 3x + 5 = 14 का क्या है ये सॉल्यूशन, कौन है, 3। ठीक है, इसी तरह से इसके ये वाले पार्ट भी निकालने हैं, तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक इनकी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती। ठीक है, अच्छा इसके बाद 5th क्वेश्चन आप लोग छोड़ दोगे, ये मैं खुद करवा दूंगी आपको। ठीक है, इस एक्सरसाइज का, और 5th क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं ये मैं खुद करवा दूंगी। ठीक है, 5th क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ओके, ये आपसे नहीं होगा, ये मैं खुद करवा दूंगी। अच्छा, स्कूल में आके नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज में कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशन। इसमें आप क्या पढ़ोगे, सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड, एक सिस्टम के साथ आप कैसे सॉल्व करोगे एक इक्वेशन को। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सिस्टमैटिक तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे और फिर क्या करेंगे, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट पार्ट लेती हूँ, जैसे x - 5 दिया हुआ है। ठीक है, x - 5 दिया आप लोगों को, x - 5 = 0, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, ऑफ एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, तो ये क्या, x - 5 = 0 दिया, तो मैं इसमें क्या करना है आपने, दोनों साइड देखो, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वही सेम नंबर प्लस भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड 5 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है उसकी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या पुट करेंगे, 5
ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि x माइनस 5, इधर भी 5 प्लस कर दिया और यहाँ पे भी 5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, सेम टर्म जब माइनस होंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल का इक्वल 0 प्लस 5 किसके इक्वल होता है, 5। तो इसका मतलब x जो है किसके इक्वल हो गया, 5। तो x किसके इक्वल आ गया आपका, 5 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगले पार्ट्स करेंगे। इसमें जैसे 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और इस तरफ जो है -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी पार्ट भी आप लोग करोगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में गिव द स्टेप्स यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। कि क्या करना है, स्टेप्स बताने जो आप यूज़ करोगे इन वेरिएबल्स को अलग करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो हमने क्या किया, जो ऐड हो रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहे थे उनको ऐड किया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या केस आ रहा है हमारे पास, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। जैसे 3 के साथ हम वेरिएबल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में हम जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन वाला केस ही सॉल्व करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला केस सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 3m - 7 इक्वल्स टू 26, है ना, यही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अकेली वाली टर्म है यानी कि ये वाली -7 है, यानी कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे 7। तो क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, ऐड, क्योंकि ऐड कर रहे हैं 7 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कौन सी, जो भी हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब इस पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3m - 7 प्लस क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 26 प्लस 7। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये तो हो जाएगा 0। 3m किसके इक्वल हो जाएगा, 26 प्लस 7 किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 33 के इक्वल, है ना, 33 के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये कंडीशन है, अब ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी नंबर से सेम से क्या कर देंगे, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग हम क्या करेंगे, बोथ साइड बाय किस नंबर से, जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, बाय 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3m/3 इक्वल्स टू 33/3, ठीक है। तो 3 और 3 गॉट कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू 3 कितने से 33 होता है 11 जा, तो m इक्वल्स टू 11, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इम्प्लाइज का साइन डालना, जब इक्वेशन बनती है उससे पहले हम इम्प्लाइज का साइन डालते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिवाइड वाले केस भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे और मल्टीप्लाई वाले भी आएंगे, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने दोनों तरफ डिवाइड करना है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्शन वाला केस तो जैसे फर्स्ट में किया सब में वैसे ही होगा। पहले हम यहाँ पे भी जैसे 5 ऐड हो रहा है, पहले हम वही 5 को दोनों तरफ माइनस करेंगे, फिर जैसे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 5 के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो उसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े से चेंज किए इन्होंने पार्ट अलग करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा नहीं लगे, बाकी सेम कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी सेकंड एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम करेंगे अगला एक्सरसाइज, वो है क्या, सॉल्विंग एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। पहले हमने कौन सी की थी, सिस्टमैटिक मेथड वाली। सिस्टमैटिक मेथड में हमने क्या किया था कि अगर मतलब कि एक साइड नंबर प्लस हो रहा है तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, उसी सेम नंबर को माइनस कर दिया, अगर माइनस हो रहा है तो उसको ही दोनों साइड पे हमने प्लस कर दिया। लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करेंगे, सिर्फ
हम क्या करेंगे, एक साइड से लेफ़्ट हैंड साइड से उठा के दूसरी जैसे कि राइट हैंड साइड है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल के तौर के लिए आपको बताती हूँ, जैसे इन्होंने ही एग्जांपल ली है 6x - 4 = 20, है ना। इसको मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पे 6x - 4 = 20, ये एग्जांपल है ना। तो इन्होंने ली है जो, ठीक है। तो ये क्या, इसको ट्रांसपोजिशन क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना ट्रांसपोजिशन में, सिर्फ क्या करना है, ट्रांसपोज करना है पहले ये वाले नंबर को जो बिना वेरिएबल वाले हैं, फिर जो वेरिएबल के साथ वाले हैं फिर उसको करना है, ठीक है। अब जैसे 6x - 4, तो हम क्या करेंगे, जब ये वाली टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, अगर ये माइनस की है इधर जाके प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की है तो यहाँ जाके माइनस की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड होता तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाना होगा, ठीक है। समझ आई। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 6x, पहले ये 4 है, हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इक्वल को इक्वल 20, ये वाला 4 उस तरफ चला जाएगा, ये 4 माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 20 + 4 कितना होता है 24, है ना। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x तो यहीं पे रहा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोज करेंगे जब तो इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x = 24 / 6, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल हो जाएगा, 6 कितने या 24 होता है, 6 4 जा, तो x = 4, तो ये वेरिएबल की वैल्यू होगी 4, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। वहाँ पे आपने क्या किया था, दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दोनों तरफ प्लस कर लिया था। यहाँ पे इस केस में ट्रांसपोजिशन मेथड के केस में आप क्या करोगे, सिर्फ ट्रांसपोज करोगे, इसको उठा के वहाँ। यहाँ पे आपने फिर पहले एक्सरसाइज में क्या किया था, सेकंड वाली में, कि सिर्फ दोनों तरफ क्या किया था हमने, ऐड जहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे नंबर, ठीक है। लेकिन इस तरफ हम क्या करेंगे, सिर्फ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक ये समझा देती हूँ, फिर एक दो मुश्किल वाला कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। वो क्या है, 6 + 3x = 15। अब आप बोलोगे यहाँ पे 3x पहले था एग्जाम्पल में, तो 6 यहाँ पे 6 पहले आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, घबराना नहीं। यहाँ पे 6 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब 6 प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 6 को इस तरफ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना बीच में, = 15, यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3x = 15 - 6 हो गया, तो 15 - 6 किसके इक्वल होता है, इम्प्लाइज दैट 3x = किसके इक्वल हो जाएगा, 15 - 6 करेंगे तो कितना रहता है हमारे पास, 9, है ना। तो इम्प्लाइज दैट x = 3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 9/3, 3 कितने हो जाए, 9 होता है, 3 ज़ा, तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और मुश्किल वाली ले लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर हम ले लेते हैं 10 ले लें, ठीक है, 10 लेते हैं, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 × 3x - 2 - 9 = 23। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 8 यानी कि 8 के बाद ब्रैकेट में दोनों टर्म्स आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 8 को इसके साथ करेंगे, फिर 8 को इसके साथ, तो 8 3 से कितना होता है 24, और x की जगह x, माइनस का माइनस, 8 2 जा 16 - 9 = 23। अब देखो 24x हम तो ये ऐसे लिखेंगे। अब पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों नंबर है ना बिना वेरिएबल वाले, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस व्हाट प्लस, तो निशान किसका रहेगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 16 + 9, ठीक है। 9 16 में हम क्या करेंगे, है 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर 25, आई थिंक सो, ठीक है, एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 23 के इक्वल, सॉरी प्लस करेंगे ना, 16 + 9, ठीक है, 16 + 9 करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 25,
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24x माइनस 25 इक्वल्स टू 23। अब हम करेंगे ट्रांसपोज, पहले किसको करेंगे 25 को, ये हुआ है यहाँ पे माइनस का, यानी कि 24x इक्वल्स टू 23 माइनस का है ये, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा प्लस 25। तो इम्प्लाइज दैट 24x किसके इक्वल हो जाएगा 23 प्लस 25 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल हो जाएगा 48। अब 24 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 24 2 जार 48 होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन जो पार्ट इसका नहीं निकलेगा वो हम स्कूल में आके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन जो पार्ट इसका नहीं निकलेगा कोई भी क्वेश्चन का किसी भी एक्सरसाइज का, तो वो आप लोगों ने एक अलग से टिक मार्क करके रखना है। ठीक है, और उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं मेरे को, जिसको नहीं समझ आएगा। जहाँ फिर आप लोग अलग से क्या करोगे, एक मतलब कि लिस्ट बना लोगे। ठीक है, चेक लिस्ट बना लोगे, उसमें ये क्वेश्चन पार्ट जो भी नंबरिंग है इनकी लिख के वो अलग से रख लोगे। और जब हम स्कूल में आएंगे आफ्टर वेकेशन तो क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चंस को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नीट एंड क्लीन होमवर्क करना आपने अपनी होमवर्क वाली हॉलीडेज़ होमवर्क बुक में। ठीक है, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो मैं आपको अलग से भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी, जो कि आपको करना है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में बस आपने 3 ही एक्सरसाइज करनी है। जो अगली एक्सरसाइज है वो मैं आपको खुद करवाऊँगी, 4th वाली, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वगैरह है तो आपको शायद समझ ना आए। ठीक है, तो ये हम स्कूल में आके करेंगे। तो अभी आपके लिए जो हॉलीडेज़ होमवर्क है वो सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज करके करोगे तो आराम से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ईज़िली जो भी समझ नहीं आएगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि होमवर्क करो ही ना, आप लोग होमवर्क करना है। ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट वर्क होगा मैं आपको अलग से मेंशन कर दूँगी। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।